गोकुल में अब धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण अपनी मित्र मंडली के साथ घूमना शुरू किए। एक दिन की बात है, कन्हैया गए हैं अपने घर के अंदर से माखन चुरा कर लाए। चुराना क्या है, उन्हीं का माखन है, उन्हीं के लिए तो मैया बनाती है मक्खन। माखन चुरा के ले आए, पगड़ी के नीचे छिपा लिए, पत्ते से लाए, बालकों को बुलाए झाड़ी के पास, हाँ सबको मक्खन खिलाए। बालकों से पूछे क्यों सखाऊं, माखन कैसी लगी? बोले बहुत मीठी। बोले पता है क्यों मीठा है? बोले नहीं। कहे क्योंकि यह चोरी का है। रोज माखन खाना चाहते हो? बोले हाँ। एक काम करना है। बोले क्या? कहे माखन चोरी समिति का गठन मैं करता हूं, आप लोग उसके सदस्य बन जाओ, मैं उसका अध्यक्ष बनूंगा। बोले ठीक कन्हैया, हम सब उसके सदस्य बन जाते हैं। तो माखन मिलेगा? बोले रोज मिलेगा। अब माखन चोरी प्रचार समिति का गठन हो गया। आप प्रेसिडेंट हो गए, सब मेंबर, ग्वाल वाल सब सदस्य बन गए उसके अध्यक्ष। गोपियां तेज बिल्कुल कि कन्हैया को चोरी करने नहीं देना है। अंदर से सोच रहे कन्हैया आता और हम सब देखती रहती और मेरे माखन को चुरा ले जाता और हम सब उसके पीछे भागती, कितना अच्छा लगता है। ये उनके अंदर का भाव है। अच्छा, माखन चोरी करते थे, लेकिन पता है जो गौएं 10 लीटर दूध देने वाली थी, वही गायें जब से कन्हैया का प्रादुर्भाव हुआ, गोकुल में प्रकट हुआ कन्हैया, तब से वही गाय 100-100 लीटर दूध देना शुरू कर दी थी। तो 90 लीटर दूध तो इन्हीं का था। खाएं पिए फेंकें गिराएं, किसका था? जब कन्हैया माखन चोरी नहीं करता था ना, तो गायें दूध नहीं देती थी। और माखन चोरी का एक गूढ़ रहस्य है, आध्यात्मिक भाव है। माखन क्या है? देखिए, जब दुग्ध को अग्नि के ताप पे तपाया जाता है, ठीक है, दुग्ध को क्या किया जाता है अग्नि पे? दही कभी जमाई हो तो तपाते हो ना, आग पे चढ़ाते हो दुग्ध को। तब जब दुग्ध को आग के ताप पे तप्त किया जाता है, फिर उसको न अधिक गर्म हो न अधिक ठंडा, फिर उसमें क्या करते हो? जमावन डालते हो। अच्छा, जमावन भी सब कोई नहीं डालता। कहते हैं भैया मेरे हाथ से दही अच्छी नहीं जमती, तुम डाल दो। हाँ? तो जमावन डाला जाता है, फिर वही दूध क्या बन जाता है अगले दिन? दही। अब जो उसका ओछापन था, हिलने डुलने वाला, वो खत्म। अब वो गड्ढा बिल्कुल हो गया, हिल डुल नहीं रहा है। फिर क्या करते हैं? मंथन दंड से, मथानी से मथते हैं, फिर उससे क्या निकलता है? मक्खन। अब वो मक्खन ऊपर आ जाता है। अब उसको मटके भर दुग्ध में, जल में नहीं, आप समुद्र में फेंक दो, कहीं भी फेंक दो, अब वो तर चुका है, वो डूबने वाला नहीं है। उसी तरह यह जीव रूपी दुग्ध त्रिताप की भट्ठी पर तपाया जा रहा है जन्म जन्मांतरों से। त्रिताप हमने बताया था, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट और दैविक कष्ट। दैविक कष्ट मतलब बाढ़, सूखा, अकाल पड़ना, बारिश न होना, ये सब दैवी प्रकोप। ओले पड़ना, भूकंप आना, ये सब दैवी प्रकोप है, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। बिजली गिरना, तो ये 3 प्रकार के ताप से हम संतप्त हैं। तो जीव रूपी दुग्ध तीनों जो त्रिताप है, त्रिताप की भट्टी पे जन्म जन्मांतरों से तपाया जा रहा है। अब जरूरत है उसको सत्संग की, शीतल वायु की। सत्संग रूपी शीतल हवा जब चलती है तो यह जीव जो त्रिताप की भट्टी से तप्त है, तो फिर थोड़ा शांति प्रदान होती है, आती है शांति ना, कथा सत्संग से, ज्ञान से, भक्ति से। तो फिर अब उसको जरूरत पड़ती है जमावन की। ये जमावन क्या होता है? मंत्र दीक्षा।
गुरु संत महापुरुष लोग देते हैं, तो फिर अब दृढ़ता आ जाती है। जब जीव जो त्रिताप की भट्टी से संतप्त था, अब जमावन मिल गया, मंत्र दीक्षा हो गई, तो अब वो दृढ़ हो गया। कैसे भजन करना चाहिए, कैसे पूजन करना चाहिए, कैसे सम्मान बड़े छोटे करना चाहिए, कैसे भगवान की कथा सुननी चाहिए, कैसे कीर्तन करनी चाहिए, कैसे प्रभु की प्राप्ति करनी चाहिए, ये सब वो जानने लगता है, दृढ़ हो जाता है। अब ओछापन उसका खत्म, चंचलता खत्म, अब दृढ़ हो गया। अब जरूरत है क्या? मंथन की। तो सत्कर्म की रस्सी से, अर्थात सत्कर्म करते जाइए और प्रारब्ध के मंथन दंड को सहते जाइए। प्रारब्ध में सुख दुख जो लिखा है उससे विचलित मत होइए। ये मान लीजिए कि आप ही का कुछ पाप अपराध है जो दुख के रूप में आया है, अच्छी बात है, आप ही का कुछ पुण्य है, सुख दे के जाएगा। दुख आया है तो सुख दे के अवश्य जाएगा। तो प्रारब्ध के मंथन दंड को सत्कर्म की रस्सी से चलाते जाइए, चलाते जाइए। एक दिन यही जीव रूपी दुग्ध जो मंत्र दीक्षा से दधि की तरह हो गया है, उसी का अंतःकरण बिल्कुल पवित्र मक्खन के सदृश हो जाएगा। अब ये तर चुका है, अब यह भवसागर में डूबने वाला जीव नहीं है। फिर ऐसे मक्खन रूपी हृदय को भगवान श्री कृष्ण चुरा लेते हैं। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चदुकूल चौरम। ब्रज के संतों के यहाँ चोरी किए थे, इसीलिए गोस्वामी जी लिखे हैं क्या? संत हृदय नव नीत समाना, कहा कभी न पर कह बन जाना, कहा कभी न पर कहीं न जाना। संत हृदय नव नीत समाना, कभी न पर कह बन जाना, कहा कभी न पर कहीं न जाना। तो संत का हृदय कैसा होता है? मक्खन की तरह। तो ऐसे संत महापुरुषों के हृदय में डेरा घर करके बैठ जाते हैं, उनको चुरा लेते हैं, उनको अपना बना लेते हैं भगवान श्री कृष्ण नंदलाल। तो ये साधारण माखन चोरी थोड़ी है इनका। भगवान की कथाएं बहुत गूढ़ हैं, आध्यात्मिक है, उसको समझना बहुत कठिन है। उसके लिए भक्ति की दृष्टि होनी चाहिए, ज्ञान की दृष्टि होनी चाहिए, विश्वास की दृष्टि होनी चाहिए। ऐसे नहीं समझ पाएंगे आप लोग। हाँ कि गोपियों के साथ नाचते थे भगवान, ये तो लीला को कैसे दिखाया जाए, कैसे आप शारीरिक नेत्र जो नेत्र हैं वाय भौतिक जगत के, तो उससे कैसे देखोगे? सूक्ष्म तत्व आत्म तत्व को देख तो पाओगे नहीं। तो आत्मा और परमात्मा के मिलन का जो नाम रास हुआ है, उसको दिखाने के लिए गोपियां और भगवान श्री कृष्ण की छवि बनाई जाती है, दिखाते हैं। तो उसको लगता है आपको ऐसे ही किया होगा। अरे गोपियों का शरीर तो उनके पति के पास था, बच्चों के पास था। 6 महीने तक कोई नृत्य करेगा क्या? ये तो आत्मा से हुआ था। तो ये भागवत जी में साफ लिखा है, पारम हंस्याम संहितायाम, हंसों की नहीं परम हंसों की संहिता है। अब परम हंस देखो दिगंबर, कपड़े ही नहीं पहने, मस्त घूम रहे हैं ठंडी गर्मी में, उनको ज्ञान ही नहीं है क्या सुख है, क्या दुख है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, कौन सुंदर है, कौन कुरूप है, कौन अच्छा है, कौन बढ़िया है, कौन स्वादिष्ट है, इसका उन्हें ज्ञान ही नहीं। परम हंसों की संहिता है। इसको समझने के लिए तो महाराज बहुत ही भक्तिमय जीवन होगा, तभी समझ पाएंगे। विद्यावताम भागवते परीक्षा, बड़े बड़े विद्वानों की भी भागवत जी में परीक्षा हो जाती है। इतनी गूढ़ विषय, ऐसे थोड़ी मुक्ति मिल जाती है। इसमें कुछ वालों को खिलाए, मटकों को फोड़ डाले। अब वो दौड़ी पकड़ने के लिए, पकड़ ली और सोची खंभे से भगवान को बांध दूं। ज्यों ही खंभे से बांधने लगी, भगवान मुस्कुरा करके देख लिए। हाँ, इनका मुस्कुराना भी एक बाण से कम नहीं है। देखे जब तो गोपी बेसुध हो गई। बांधना था भगवान श्री कृष्ण को, खंभे को लपेटने लगी।
भगवान कहे गोपी ला रस्सी दे, मैं बांधना सिखाऊं तुझे। और बिल्कुल प्रेम में पागल, उसे होश ही नहीं है, दे दिया रस्सी। भगवान ने कहा गोपी तू यहाँ खंभे के पास खड़ी हो, तब तो बताएं कैसे बांधा जाता है। बेचारी खड़ी हो गई और भगवान श्री कृष्ण ने उसी को खंभे में बांध दिया और अपना भग गए। और इधर जब उसकी सास आई, बोली अरे ये बहू है कि भूतनी, धूप में क्या कर रही है बंधी हुई जो है, क्या कर रही है, किसने बांध दिया तुझे? माता जी वो नंदलाल है जो ना नंद का छोरा, वही बांध गया। तो तू बंद काहे को गई? पता नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आया कैसे बंध गई। प्रेम के बंधन में तो भगवान भी बंध जाते हैं, भक्त भी बंध जाते हैं। भगवान भक्त की भक्ति भाव के डोरी में बंध जाते हैं। व्यथित भक्त की व्यथा मिटाने दौड़े दौड़े आ जाते हैं। व्यथित भक्त की व्यथा मिटाने दौड़े दौड़े आ जाते हैं। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। ध्रुव से चवयो, ध्रुव जी कौन से वयस्क थे, छोटे से बालक थे। विद्या गजेंद्र से का, जो हाथी गजेंद्र था और कोई यूनिवर्सिटी में कोई डिग्री मिली थी, क्या पढ़ाई किया था, तो भगवान उसको भी उसके ऊपर भी कृपा किए। ध्रुव के ऊपर किया किए, प्रहलाद के ऊपर कृपा किए। ध्रुव प्रहलाद पर कृपा किए कि नहीं? तो आप कहोगे कि महाराज भगवान पहलवानों से मिलते होंगे, सुंदर लोगों से मिलते होंगे। यादव पते रुग्रस किम पौरुषम, यादव उग्रसेन जी तो बूढ़े थे, उनके ऊपर कृपा किया, राजा बना दिया। अच्छा, तो सुंदरी लोगों से बड़ा प्रेम करते होंगे जो सुंदर होती होंगी या सुंदर होते होंगे। तो बोले कुब्जाया किम नाम रूपम अधिकम, कुबड़ी कुब्जा कौन सी सुंदर थी, कुबड़ी, उसके ऊपर कृपा किए, सुंदर बना दिए, ये अलग बात है। किम तत्सुदामनो धनम, आप कहते हैं धनवानों से प्रेम करते हैं। सुदामा कौन से जो है धनवान थे, कुबेर थे, उनसे प्रेम किया। किम तत्सुदामनो धनम, तो भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव, भक्ति प्रियो माधव। केवल भगवान प्रेम के भूखे हैं, प्रेम से बस होते हैं और उनको कुछ नहीं चाहिए। तो प्रेम के कारण इसको भक्ति की रस्सी से, प्रेम की रस्सी से बांध दिए थे। और भक्त भी उनको प्रेम की रस्सी से बांधते हैं। भागवत जी में आया है ना, भक्ति सूत्रोपनत्थः, भगवान भक्त के भक्ति की भाव से, उसके प्रेम की डोरी से, भक्ति के सूत्र से बंध करके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। सद्यो हृदय वरुद्ध तेत्र कृतभिः शुश्रूषिस्तच्छ्रात्, प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक भगवान की लीला कथाओं को सुनने से भी भगवान प्रेम से हृदय में विराजमान हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। अब भगवान दूसरी गोपी की ओर चले। गोपी बड़ी चतुर चालाक, बोली कन्हैया बहुत चोरी करता है, जरा मेरे घर आए, मेरे घर आए तो मैं इसको देख लूंगी। भगवान श्री कृष्ण उसी के घर पहुंचे, उसी के घर गए और दौड़ करके कन्हैया को पकड़ लिया है माखन चोरी करते हुए। बोले माखन चोर भगवान की जय हो, नंदलाल की जय हो। सुंदर अद्भुत माखन चोरी लीला इनकी। दौड़ करके वो पकड़ ली है, कस करके कि छोड़ूंगी नहीं तुझको, आज यशोदा से शिकायत करूंगी। तो बहुत नटखट हो रहा है, चोर हो रहा है ना, आज तुझे छोड़ना नहीं है। भगवान को कस करके पकड़ा है और चलती जा रही है। भगवान बीच रास्ते में आए, बोले काकी मेरे हाथ बहुत दुख रहे हैं, अरे छोड़ दे, लाल हो रहे हैं। कन्हैया इतना प्रेम से बोला, वो सोची लग रहा है सही बोल रहा है, देख भाग तो नहीं जाएगा। नहीं 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 नहीं, मैं क्यों भागूं, तू मेरी बात का विश्वास तो कर। अच्छा ठीक है, भागना नहीं। हाँ, और उन्हीं के उम्र का उसका देवर था, उसको इशारे से बोला ए आजा, आ गया। ले काकी दूसरा हाथ पकड़ लिया, उसका हाथ पकड़े अपने हाथ में कि ले काकी, पीछे हो गए, उसका हाथ थमाए अपना, झट दूसरी गली से आके तान दुपट्टा सो गए महल में।
अब वो लिए जा रही, डांटती जा रही, ध्यान नहीं दी कि कौन है। डांटते हुए ले गई यशोदा के पास। ओ यशोदा रानी, ओ यशोदा रानी, देख लो अपने नंदलाल की सब करतूत, कितना चोरी करता है। कह रही थी कि जो है चोर नहीं है मेरा लाला, मेरे यहाँ क्या माखन की कमी है, देख लो देख लो। यशोदा मैया देखी, बोली बावरी, किसी को भी पकड़ के ला और बोल दे कन्हैया चोर है। अरे ये तो तेरा देवर है, कन्हैया तो मेरा सो रहा है। कन्हैया, वो कान्हा, हाँ मैया, आंख मलते हुए प्रकट हो गए। हाँ मैया, मैं तो सो रहा था, क्या हो गया? देख देख तुझे चोर बता रही है, अपने देवर को पकड़ करके लाई है। अब उसको ध्यान आया कि राम राम, रास्ते में इसीलिए हाथ कह रहा था दूसरा पकड़ो, और इसका हाथ पकड़ा दिया। कन्हैया ठेंगा दिखाए, चिंता मत करो, अगली बार अगर परेशान करोगी तो अब की तो देवर को हाथ पकड़ाया हूं ना, अब की बार तेरे खसम का हाथ पकड़ा देंगे। खसम मतलब पति बोले हैं ब्रज में, तो बोले अब की बार तेरे खसम का हाथ पकड़ा देंगे। बेचारी बड़ी लजाई कि अच्छा जो है संकट है, बताओ इससे जीत भी नहीं सकते। यशोदा मैया उल्टा डांट करके भगा दी कि मेरे लाला को बड़ी आई चोर कहने वाली, किसी भी बालक को पकड़ लाओ, कह दो कन्हैया चोर है। अब कन्हैया खूब सुंदर माखन खिलाता है ग्वाल वालों को, ग्वाल वाल भी प्रसन्न कि जय हो प्रभु नंदलाल, क्या सुंदर आपकी माखन चोरी लीला है। एक गोपी ने कहा अच्छा मेरे घर आए तो मैं इसको देख लूंगी, बड़ा नटखट हो रहा है। दौड़ा लिया, बोला चलो यशोदा से शिकायत करूंगी। जब शिकायत करती हूँ तो ये रोने लगता है खूब, बोलता है मैया मैंने माखन ना खायो, बहुत मासूम बन जाता है। भगवान नंदलाल की अद्भुत माखन चोरी लीला है। एक गोपी इतनी चतुर थी कि उसने मटके में घंटी को बांध दिया कि जब एक कन्हैया चोरी करेगा तो थोड़ी सी मटकी हिलेगी कि घंटी बज जाएगी, रस्सी से लटक रही थी, और जैसे ही घंटी बजेगी कि मैं पकड़ लूंगी। कन्हैया उसी के घर पहुंचा। कन्हैया से बाल बाल बोले कि कन्हैया देख इसमें घंटी लटक रही है, अब तो मामला गड़बड़ है, जब माखन चोरी करेंगे घंटी बजेगी जरूर और पकड़े जाएंगे, तो कुछ कर उपाय। अब कन्हैया ने सोचा अब तो बालक बन करके तो लीला हो नहीं पाएगी। कन्हैया ने कहा मैं भगवान बन जाता हूं थोड़ी देर के लिए। भगवान ने कहा घंटी, बोले जी प्रभु, भगवान जड़ को चेतन कर सकते हैं, चेतन को जड़ कर सकते हैं, इसीलिए भगवान है। घंटी बोले जी प्रभु, जो भक्त नहीं होगा उसको समझ में नहीं आएगी ये लीला, उसको लगे घंटी कैसे खोलेगी। भगवान ने कहा देखो मैं भगवान हूं, मैं बोल रहा हूं कि तुम बजना नहीं। घंटी बोली ठीक है प्रभु, आपका आदेश है तो मैं नहीं बजूंगी। अब भगवान एक ग्वाल बाल के ऊपर एक एक के चढ़ गए ऊपर, सबसे माखन निकाल निकाल सब ग्वाल बालों को खिलाने लगे खूब प्रेम से, सब बढ़िया प्रेम से भाव से ग्वाल बाल खूब छट्टे माखन खाए। अब जब भगवान नंदलाल की बारी आई, जब भगवान श्री कृष्ण माखन को लेकर के मुख से लगाने लगे, जैसे ही मुख में सोचे माखन को लूं, मुख में थोड़ा ही गया है कि घंटी जोर से टन 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 करके बजने लगी। गोपी दौड़ा ली पकड़ने के लिए। कन्हैया ने कहा घंटी तुझे आज ही बजना था, पकड़वा दिया मुझे मरवाने के लिए। घंटी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, कहा प्रभु सब लोग दुनिया के लोग खाते हैं तो मैं नहीं बजूंगी, दुनिया के लोग खाए ग्वाल बाल खाए मैं नहीं बजी। अरे जब मेरे नंदलाल मेरे परमेश्वर मेरे भगवान भोग लगा रहे हैं तब नहीं बजूंगी तो कब बजूंगी, इसलिए जोरों से घंटी बजने लगी। भगवान पकड़े गए, फिर शिकायत होती है। एक गोपी सोची कि मेरे घर आए तो मैं देखूंगी। उसने क्या काम किया, मटके के नीचे अपने पति को लिटा दिया कि कन्हैया देखें कैसे चोरी करता है, इनके ऊपर तो चढ़ेगा नहीं। अब कन्हैया आया ग्वाल बालों के साथ, कहे जब पति यहां रहेंगे तब तो खतरा है।
कहे यार एक तरफ चारपाई तुम पकड़ो, एक तरफ हम लोग, दो दो चार चार लोग पकड़ो बच्चों, सब चार चार पांच पांच एक एक तरफ लगे, चारपाई सहित गाया। वो बढ़िया खर्राटे भर रहा था सुंदर नींद में अच्छे से, उसको पता भी नहीं लगा। भगवान की लीला से उसको और ध्यान नहीं रहा, खूब सोया रहा मस्त। अब भगवान लीला करेंगे तो नींद तो आएगी मस्त, निश्चिंत सोएगा ही। जब भगवान हाथ लगा देंगे मेरे जीवन की गाड़ी में, तो बताइए चैन से तो आदमी चलेगा ही। और चैन से सो गया भगवान का हाथ लगने से, और झाड़ी में उसको रखा है, न कोई चारपाई न कोई पति, आराम से खूब माखन चुरा लिए। अब गोपी इनको तो बाद में खोजे पकड़ने के लिए, अब वो परेशान मेरे पति कहाँ गए, चारपाई किधर है, उसके लिए परेशान। और ये पिछवाड़े घर के पीछे जा करके खूब ताली बजा बजा करके हंस रहे हैं। गोपी बोली अच्छा तू बता दे कहाँ रखाया है, चारपाई से ही कहाँ गायब कर दिया, बता दे। चल चोरी किया, मटके फोड़ा, ठीक है। भगवान खूब जोर जोर से कहे जाके ढूंढो और हमें परेशान करो, माखन न चोरी करने दो। तो ऐसे ही करेंगे, अब की तुम्हें गायब करेंगे। किसी तरह बेचारी ढूंढ पाई। एक गोपी और उसका पति सोए हुए थे, लंबे लंबे बाल, गोपी के बाल बहुत लंबे थे, और जो उसका पति था उसकी दाढ़ी बड़ी लंबी थी। बढ़िया सो रहे थे आराम से, पहुंच गए ग्वाल बालों के साथ। छोटे से कन्हैया हैं, 3-4 वर्ष के, इससे ऊपर नहीं। सब 10-11 वर्ष 56 दिन के थे जब मथुरा चले गए थे, सब उसके पहले की सब घटनाएं। छोटे से कन्हैया है, कन्हैया पहुंच गए। अब शरारत सूझी तो क्या किए पता है, एक रस्सी ले लिए छोटी सी, पहले आराम से उसकी चोटी में बांध दिए प्रेम से। उसको मालूम नहीं, जान नहीं पाई, और उसके पति के दाढ़ी में रस्सी एक बांध दिए। और फिर दोनों रस्सियों को धीरे धीरे काम कर रहे हैं कहीं जग न जाए। पहले चोटी में बांधे छोटी रस्सी, और फिर उसकी दाढ़ी में धीरे से बांध दिए, और फिर दोनों रस्सियों को जोड़ दिए। अब साधारण शरारती थोड़ी है भगवान, दोनों रस्सी को जोड़ दिए और छिप गए। बोले अब ये जग तो रहे नहीं है मधुमंगल। हाँ प्रभु, अरे कुछ करे, उठे तब तो आनंद आए हम लोगों को, जब दाढ़ी नूचे और चूटी खींचे, चोटी। जग नहीं रहे, कुंभकर्ण की तरह सो रहे हैं, तो क्या करें कन्हैया? अरे ताली बजा, कीर्तन कर। जोर जोर से चिल्लाने लगा मधुमंगल। किसी तरह नींद खुली, आंखों को मलते हुए उठे। पति सोया है, गोपी उठ गई। अब गोपी उठी तो जब उठेगा आदमी तो आगे देखेगा, पीछे थोड़ी देखेगा। अब ज्यों ही उठने लगी, अब उसकी चोटी जोर से खींची, रस्सी में बंधी है। अब सोची भगवान विवाह हुए 10 वर्ष हो गया, मेरे पति ऐसा तमाशा तो नहीं किया, आज क्या हो गया इनको? ये कौन सा मजाक कर रहे हैं, हंसी। अरे तू क्या कर रहा है? कर्री भाषा ब्रज की, बावरा है गया है। अब इसकी तो चोटी फिर भी मजबूत, दाढ़ी और दर्द करे उसको। बोला बावरी, मैं बावरा नहीं हो गया हूं, तू बावरी हो गई है, तू क्या कर रही है? अरे बोली कि मेरी चोटी क्यों खींच रहा है? पति बोला मेरी दाढ़ी क्यों नोच रही है? अब वो पीछे जब देखे तब तो पता चले कि क्या हो रहा है। जब मुड़ के देखी, राम राम राम, ये तो दाढ़ी और चोटी सब रस्सी से कैसे बंध गई। अब कन्हैया को आनंद है, सब ग्वाल ग्वाल खूब जोर से ठाका मार के हंसे और ताली बजाए। गोपी कही अच्छा नटखट, सब तेरी करतूत है, सब जानती हूं। कभी कभी तो पता है ये छोरा से छोरी बन जाते हैं।
लहंगा चुनरी बढ़िया ओढ़ हाड़ के, घुंघराले बाल हैं ही, मोर मुकुट उतार के बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके, बिंदिया उंदिया लगा करके चले जाते हैं चोरी करने। एक गोपी बोली अच्छा मेरे घर आए, बहुत सबके घर चोरी कर लिया, जरा मेरे घर आए तो देखूं। कन्हैया पहुंचा, अब चोरी नहीं करे किया। उसने उसकी बहू थी, उससे कहा देखो एक मेरी बात मान लो अगर कल्याण चाहती हो। तो बोली क्या कन्हैया, क्या तेरी बात मान ले? इतनी प्रिय वाणी है इनकी कि सब मुग्ध हो जाते हैं। कन्हैया बोला कि गोपी देख तेरी सास जो खेत पर काम करने गई है उसको एक बैल ने बहुत मारा है, हड्डी पसली एक हो गई होगी, दौड़ के जा अगर कल्याण चाहती हो। अब ऐसी स्थिति में कोई घर तकेगा, माखन और मिश्री देखेगा कि जाएगा दौड़ के? अरे बोली कन्हैया सचमुच में ऐसा? अच्छा तो झूठ बोल रहा हूं, मत जा, मरने दे, हमें क्या जा रहा, तेरी सास तू जान, तेरी सास जाने। समझ गई सही बात होगी लग रहा है। दौड़ पड़ी कन्हैया, देख कुत्ता बिल्ली घर के अंदर न जाए। बोला ठीक है चिंता मत करो, कोई कुत्ता बिल्ली अंदर नहीं जाएगा। अब वो उधर गई, इधर सब माखन चट कर गए, लीप दिए कुटिया में बढ़िया माखन खूब सुंदर। और एक तमाशा किए, क्या? जितने माखन के मटके थे सब में कूड़ा कचड़ा गोबर माटी भर दिए और ऊपर से थोड़े थोड़े माखन लगा करके पैक कर दिए, जिससे पता न लगे कि इसमें कचड़ा है कि माखन। सारे मटके में यही तमाशा किए, सब मटकों में गोबर कूड़ा कचड़ा भरे थे और ऊपर से मक्खन लगा दिए, शिक्षा देने के लिए कि संसार के लोग ऐसे ही हैं। अंदर कूड़ा कचड़ा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर शरीर में भरा पड़ा हुआ है, और ऊपर से ब्यूटी पार्लर पाउडर सेंट लगाए बढ़िया जो है, और अच्छी वाणी से बोलेंगे कि लगेगा कि बस इनसे बड़ा मित्र आपका कोई है ही नहीं। और पीछे से सोचेंगे कि कब इसका टांग खींचें, है कि नहीं? प्रदर्शन दिखावा ज्यादा है, नकलीपन असलीपन नहीं है। मतलब अधिकतर बता रहा हूं ऐसे लोग हो रहे हैं कलयुग में। तो शरीर मटका की ही तरह तो है, इसमें कूड़ा कचड़ा ही तो भरे हैं भगवान अधिकतर, ऊपर से माखन लगा दिए। जब ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष ये सब जब हटाओगे तब माखन से भरे मटके को भगवान खाएंगे। तो माखन के मटके में सब कचड़ा भर दिए। अब सास के पास जब बहू पहुंची, सास बोली बाबरी तुझको बोला था माखन चोरी करने कृष्ण न आ जाए, उसको तके रहना, और तू भाग आई यहाँ। माता आपको तो बैल ने मारा है। बाबरी मुझको कोई बैल नहीं मारा, चल वहां सब चोरी कर लिया होगा। वो दौड़ करके आई, देखा तो मटके बढ़िया माखन से भरे हुए, साफ स्वच्छ वातावरण, मटके फूटे नहीं, बड़ी प्रसन्न। आज कैसे चमत्कार हो गया कि ये नंदलाल ने चोरी नहीं किया और न मटकों को फोड़ा। लग रहा है ये छोड़ दिया क्या चोरी करना। बहू लग रहा है ऐसे ही मजाक किया, शरारत में हंसी किया, ठिठोली किया है, चोरी नहीं किया। अच्छा बन गया है, ला अच्छा छोटे जो मिट्टी के बर्तन में जो है माखन रखा है, ला आज मैं भी जरा माखन मिश्री खाऊं, कन्हैया खाता है, देखूं कैसा लगता है। अब उसे मालूम क्या है कि कूड़ा कचड़ा भरा है। बहू लाई उसके बर्तन में, बस उलट दी, ले माता जी पूरा माखन खाओ मिश्री। जैसे ही माखन उल्टा बस सब कूड़ा कचड़ा। कहीं बाबरी ये क्या खिला रही है? माता जी इसमें माखन ही तो भरा था, मैं क्या जानूं कौन सा जादू हो गया है। अरे ला दूसरे बर्तन का माखन, जब उसमें से निकाला तो उसमें कूड़ा कचड़ा, तीसरे की भी यही दुर्दशा, सब में कूड़ा कचड़ा। सास बोली अब समझ में आया, सब माखन खा करके कूड़ा कचड़ा भर के चला गया और आप ताली बजा बजा के हंस रहे हैं। कन्हैया बोला कि इस गोपी ने कहा था कुत्ता बिल्ली अंदर न जाए, तो मैंने मान लिया था कुत्ता बिल्ली अंदर नहीं जाने देंगे। ये थोड़ी कहा था कि कन्हैया तुम अंदर नहीं जाना या ग्वाल बाल नहीं जाए, हमको तो मना किया नहीं था, तो मैं गया। ऐसे अद्भुत माखन चोरी लीला करते हैं। इनकी माखन चोरी लीला तो अद्भुत है। बस एक और माखन चोरी की लीला सुना करके फिर इसको प्रणाम करके आगे कथा की ओर चलते हैं।
अब एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी लीला नहीं कर पा रहे हैं। सब गोपियां दक्ष बिल्कुल सब इसकी चतुराई को समझ गई हैं, अब चोरी करने नहीं देती। बोले अब इसको जो है चोरी करने नहीं देना है, इसको घर के अंदर घुसने नहीं देना है, जब घुसेगा तब तो चोरी करेगा। तो ये पता है क्या करते हैं, गुलेल लेकर के कदम के वृक्ष पे बैठ जाते हैं और जहां दही दूध ये सब लेकर चलती है माखन की मटकी, राजा कंस को ये सब टैक्स भी देना पड़ता था दूध दही मक्खन का, तो मार मार गुलेल से सब फोड़ डालते हैं। नया उपद्रव शुरू किए, पनघट में छेड़ते हैं। अब गोपियां बिल्कुल सख्त हो गई हैं, घर के अंदर नहीं जाना है कन्हैया को। ग्वाल बाल बोले कि कन्हैया देख, अब तो भाई तू अध्यक्ष रहने लायक नहीं है, न हम लोग सदस्य बनेंगे। माखन चोरी प्रसार समिति का जो गठन किया तूने वो बेकार है, बहुत दिन हो गए माखन खाए, अब हम लोग जो है तुझे नहीं बनाएंगे अध्यक्ष, तू माखन खिला ही नहीं रहा। कन्हैया बोला अच्छा चिंता मत करो, उपाय है मेरे पास। कन्हैया उपाय है? हाँ बहुत सुंदर उपाय है। तो क्या करना है? कि देख गोकुल में जो महावन है तो वहीं सब लोग चलो। कन्हैया बोला कि मधुमंगल इत्यादि सब सखा से कि चलो मधुबन में, वहां सब लोग झाड़ू से सब सफाई कर दो और घर से एक एक चिमटा ले आना। सब बच्चे चिमटा ले लेके घर से उठा लाए चोरी से। अब वहां पे लकड़ियां इकट्ठा किए, सब धूनी रमाए। भगवान ने कहा देखो सब लोग कपड़े उतार के फेंक दो, नंगे हो जाओ। छोटे छोटे बच्चे वो तो अभी भी नंगे नहा लेते, सब कपड़े उतार के फेंक दिए, झाड़ू लगा दिए कपड़ों से, महावन साहब। अब सब धूनी रमाए, मस्त जो है बैठे, भभूत लगा लिए, राख मिट्टी। भगवान कहे अब चिंता मत करो माखन मिलेगा। मधुमंगल बोला तो ला के देता क्यों नहीं? अब कौन सा उपाय करना है? कपड़े उतार के फेंक दिए, झाड़ू लगा दिए, धूनी लगा लिए, चिमटा चुरा के लाए। अब क्या करें? अब चिमटा बजाओ। चिमटा बजा रहे हैं बच्चे, खूब धुआं उठ रहा है महावन से। अब कन्हैया चला गोपियों के पास, माला एक ले लिया, सबसे बोलता है राम 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 काकी राम राम। गोपियां बोली चल चला यहां से, हट। चोरी करने वाला राम राम बोलता है, चल भगे यहां से। कन्हैया बोला हाँ हाँ जिंदगी भर मैं चोरी ही तो करूंगा, कभी बड़ा नहीं होऊंगा। अरे मैंने दीक्षा ले लिया है संतों से, ये रामाला भजन कर रहा हूं। बड़ा आया चोर कहीं का, माला जपने वाला। हाँ हाँ हम तो जिंदगी भर चोरी करेंगे ना, बालक ही बने रहेंगे, अब सब छोड़ दिया, बड़ा हो गया हूं। तो कन्हैया सचमुच में दीक्षा ले लिया? सही बता, ठिठोली नहीं करनी। नहीं नहीं सचमुच में दीक्षा ले लिया हूं, और नहीं विश्वास है तो ये देखो महावन से धुआं उठ रहा है, यहाँ सब नागा साधु लोग आए हैं। हाँ कोई गिरनार पर्वत से, कोई नर्मदा की तलहटी से, कोई अमरनाथ से, कोई जो है हिमालय की तलहटी से, कोई बद्रिकाश्रम से, कोई केदारनाथ से, कोई जमुनोत्री, कोई गंगोत्री, एक से एक नागा सन्यासी तपस्वी सब पधारे हैं। अच्छा बोल सही रहे हैं, ग्वाल बाल जितने थे सब साधु महात्मा ही तो थे। बोले नहीं विश्वास जाके देख लो। गोपियां देखी कि सही में धुआं उठ रहा है। हाँ बोले हाँ धुआं तो उठ रहा है। क्या धुआं नहीं, वो धोनी रमाए हैं साधु संत महात्मा लोग, सब नागा सन्यासी आए हैं। कल्याण चाहती हो तो जाके सब लोग दीक्षा ले लो और भजन करो। ये माखन चोरी वोरी करने में कुछ आनंद नहीं है। हाँ हमें पकड़ती हो, मारती हो, डांटती हो, इससे कुछ नहीं होगा। आत्मज्ञान करो, ज्ञान प्राप्त कर लो। गोपियां सोची इतनी अद्भुत बात बतला रहा है, पक्की बात है, चोरी छोड़ दिया। तो कन्हैया कहाँ है नागा सन्यासी, दर्शन देंगे हमको? हाँ हाँ सब दर्शन देंगे, बहुत अच्छे संत हैं तपस्वी। तो कन्हैया उनके लिए क्या भेजना चाहिए? अरे माखन मिश्री सब भेजो, उनकी स्वागत करो। तो कन्हैया तू ही ले जा, हम सब लोग स्नान ध्यान करके बढ़िया सुंदर नए वस्त्र पहन के जाएंगे संत महात्मा सिद्ध महापुरुषों का दर्शन करने के लिए। मैं क्यों ले जाऊं, मैं तुम्हारा नौकर हूं। अभी तो कह रही थी माखन चोर, मैं नहीं जाने वाला। अरे नहीं कन्हैया अब नहीं कहेंगे हम सब चोर, ले जा ले जा। अंदर से सोच रहे हैं कि 2-4 बार बोले कि सब ले जाऊं। मैंने हमें नहीं ले जाना। बात बात में डांटती रहती हो, कितना तुम लोग उलाहने दिए हो,
अब हम साधु संत बन रहे हैं, अब हम तपस्वी बन जाएंगे, अब हम भजन करेंगे। बहुत सुन लिया गाली, अब मुझे अच्छा बनना है, बहुत बदनामी हो गई मेरी। अरे नहीं कन्हैया नाराज मत, अच्छा लेते जा, अब कभी नहीं शिकायत करेंगे, ले जा ले जा। अंदर से तो चाह ही रहे थे कि 2-4 बार बोले कि सब गायब करूं। कुछ ग्वाल बाल कपड़े पहने भी थे इनके साथ में, उनको बुलाए, कहे ढो सब जगह से। अच्छा ठीक है, तू बहुत हाथ पांव जोड़ती है, चल अच्छा तेरी बात मान लेते हैं, लेकिन याद रखना शिकायत नहीं करना। हाँ नहीं करेंगे। सब माखन के मटके गायब, महावन में पहुंच रहे हैं, बालक सब ढो रहे हैं, मिश्री माखन सब, दूध दही छाछ। अब गोपियां स्नान ध्यान करके सुंदर श्रृंगार करके सज धज के जा रही हैं संत महात्माओं का दर्शन करने के लिए। और इधर जितने बच्चे नंगे सब ब्रज गोकुल के थे, सब नहा रहे हैं दूध से, दही से, छाछ से, मक्खन खा रहे हैं, आधा गिरा रहे हैं, आधा फेंक रहे हैं, लीप रहे हैं। अब गोपियां पहुंची महावन में, धुआं देख के बड़ी प्रसन्न की पक्का है नागा सन्यासी आए हैं। अब उनके दिमाग में था सिद्ध संत, बड़ी बड़ी जटाएं, बड़ी बड़ी दाढ़ी, लंबे नाखून, इस प्रकार के होंगे साधु। उन्हें क्या पता कि छोटे छोटे 5-10 वर्ष के बच्चे सब नागा बने घूम रहे हैं। पहुंची महावन में, सोची चलो नागा महात्माओं को प्रणाम करें। देखा कि सब मटके फूटे हुए सब होली खेल रहे हैं, फेंक रहे हैं, लगा रहे हैं, नहा रहे हैं। उठाई डंडा, बोली नटखट, ये सब तो हमारे ही घर के बच्चे हैं, नंगे बैठे हैं, ये कोई नागा साधु है, ये नागा है। कन्हैया ने बोला तो क्या कपड़ा है, नागा ही तो है, यही तो बोला था, धुनी रमाए नागा महात्मा। सब बाल बाल भगे जोर से, जो है कि मार न पड़े। तो अद्भुत इनकी माखन चोरी की लीला है। बस यहीं पे माखन चोरी लीला को प्रणाम करते हैं।